आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मुझे कल एक कमेंट आया था कि आप क्यों बोलते हैं कि आपका आपके चैनल पे, क्योंकि जब भी मैंने स्टार्ट किया था तो मैं सिंगल ही थी और आप सब ने उसको चैनल बना दिया। हमारे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर अभी नहीं हो पाए हैं, हमारी फैमिली अभी छोटी सी है, बट जितनी है मैं उन सबको जो मुझे आता है मैं उन सबको वो सब बताना चाहती हूँ जो भी इसमें इंटरेस्टेड है। अगर आपको मेकअप में इंटरेस्ट है आप मेरा वीडियो देखिए, अगर आपको मेकअप में इंटरेस्ट नहीं है सो यू कैन गो लिव। सो गाइज अभी हम बात करते हैं, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। लोगों को हमेशा डाउट होता है कि मेकअप में हम सबसे पहले क्या लगाएं। मतलब वो कहते हैं, मुझे एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि प्लीज़ आप नंबर बता दीजिए। सो मैं नंबर तो बता सकती हूँ, बट हाँ चीज़ें रिवर्सिबल होती हैं। हम कुछ और भी किसी और के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कभी हम कुछ चीज़ को पहले यूज़ कर सकते हैं और कभी उसको बाद में। सो अगर आप बेसिकली लेते हैं तो मैं आपको एक नॉर्मल स्टेप बताती हूँ। सो सबसे पहले आप CTM कर लीजिए। CTM क्या होता है, बहुत लोगों को CTM नहीं पता होगा, सो मैं आपको बताना चाहूँगी। C इट मीन्स क्लिंजर, C फॉर क्लिंजर, T फॉर टोनिंग, टोनर, रोज वाटर ले सकते हैं आप और टोनर ले सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स में टोनर भी आते हैं। और उसके बाद M फॉर मॉइस्चराइजेशन। तो आपको सबसे पहले अपनी स्किन को क्लीन करना है, उसके बाद उसको टोन करना है, उसके बाद आपको मॉइस्चराइजेशन करना है। तो C फॉर क्लिनजिंग। तो क्लिनजिंग में हम बात कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपको अपनी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद हम टोनिंग करते हैं। तो टोनिंग से क्या होता है, हमारा फेस हाइड्रेट रहता है और हमारी हेल्प होती है मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में। आप कोई भी मेकअप यूज़ कर रहे हैं उसमें केमिकल होता ही है, वो कितना भी आपको बोले कि उसमें एकदम केमिकल नहीं है, वो एकदम नेचुरल है, बट उसमें कुछ ना कुछ तो रहता है। अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम उन्होंने ऐसा कोई एजेंट तो डाला ही होगा जिससे कि वो काफ़ी 3 साल तक एक्सपायर ना हो, 2 साल तक एक्सपायर ना हो या 6 महीने तक ना हो। जितना भी टाइम, वैसे 6 महीने का टाइम बहुत कम प्रोडक्ट्स में होता है, सो उन्होंने उसको डाला होता है। उसके बाद हम टोनिंग, तो टोनिंग आप रोज वाटर से कर सकते हैं। अयूर का टोनर आता है बट वो बहुत शार्प होता है, तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आजकल जो गुड वाइब्स के टोनर आ रहे हैं काफ़ी अच्छे हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा होता है मॉइस्चराइजेशन। मैं सिंपली बहुत ही सिंपल क्रीम्स यूज़ करती हूँ। अभी तक मैं अपना ओले का क्रीम यूज़ करती थी, तो मैंने कई बार उसी से अपना मॉइस्चराइजेशन कर लेती थी। आजकल मैं ये निविया सॉफ्ट क्रीम यूज़ कर रही हूँ। दिस इज, तो ये ना तो बहुत ही सर्दी के अकॉर्डिंग है ना ही बहुत गर्मी के। ये निविया का लाइट फार्मूला है, सॉफ्ट है, सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आजकल का जो मौसम चल रहा है ये मार्च वाला, तो उसके लिए ये परफेक्ट। अभी मेरी ड्राई स्किन है तो मैं मॉइस्चराइजर को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकती। इवन आपकी कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन है तब भी आपको मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। सो ये बात हुई हमारी CTM की। उसके बाद अगर आप कोई सिरम यूज़ करते हैं तो आप सिरम यूज़ कर लीजिए। अगर उसके बाद आप कोई सिरम यूज़ कर लीजिए। उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप सिरम हो गया है, उसके बाद आप प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। आजकल कई ब्रांड्स में प्राइमर कम सिरम आ रहा है, सिरम कम प्राइमर। तो अगर वो आपने ले रखा है तो आपको सिर्फ एक ही यूज़ करना होगा। अगर आपके पास सिरम नहीं है, आप बहुत ही बिगिनर हैं, आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो आप मॉइस्चराइजर के बाद प्राइमर को स्किप करके डायरेक्टली फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर बिगिनर्स। बट अगर आप सिरम या प्राइमर के साथ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप हुआ आपका क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजेशन। इन तीनों को मिला के हम 1 कह सकते हैं CTM। उसके बाद मॉइस्चराइजेशन के बाद आप सिरम यूज़ कीजिए, अगर आप सिरम यूज़ करते हैं तो आपके पास है तो। उसके बाद आप प्राइमर यूज़ कीजिए। अगर आपके पास सिरम कम प्राइमर है तो आप उसे यूज़ कीजिए। अगर आपके पास सिरम नहीं है तो आप प्राइमर यूज़ कीजिए और प्राइमर के बाद आप फाउंडेशन यूज़ कीजिए।
अभी बात आती है अब हमारा सीरम प्राइमर, सीटीएम सीरम प्राइमर हो चुका है। उसके बाद हमने फाउंडेशन की बात की है। अब फाउंडेशन की बात आती है तो कंसीलर की बात भी आती है। सो कई लोग मुझे पूछते हैं कि वो कंसीलर को फाउंडेशन से पहले अप्लाई करें या उसके बाद अप्लाई करें। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर आप अपने मैचिंग शेड का, जैसे मेरा ये अंडर आई एरिया आप देख सकते हैं, ये जो डार्क एरिया है, अगर आप इसके मैचिंग का कंसीलर यूज करते हैं या फिर उससे एक डार्क टोन यूज करते हैं तो आपको कंसीलर को पहले यूज करना है, फाउंडेशन को बाद में यूज करना है। अगर आप अपनी अपलिफ्टिंग के लिए कोई भी लिक्विड कंसीलर जैसे कि मेबलिन का पोरलेस, स्विस ब्यूटी का, रॉन्जली का कंसीलर, ये मैं आपको बहुत ही एवरेज रेंज बता रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छे अच्छे कंसीलर्स आते हैं, बट ये वो कंसीलर है जो अफोर्डेबल है और हमारे डेली लाइफ के लिए, सिंपल मेकअप्स के लिए काफ़ी अच्छे भी होते हैं। तो उसके बाद आपको यूज़ करना है कंसीलर। अगर आप लाइट कलर का यूज़ कर रहे हैं तो कंसीलर को आप प्लीज़ बाद में यूज़ कीजिएगा। सो गाइज, मैंने आज आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है। अभी मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आप इसको ध्यान से देखिएगा अगर आपको मेकअप को सीखना है तो। सो ये मेरा सीरीज का फर्स्ट टाइम था, मैं बेस मेकअप आपको बताना चाहती थी। नेक्स्ट में मैं आपको इन सभी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करके बताऊंगी। सो अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं तो आप उनको एक बार चेक कीजिए। अगर आपको फिर भी याद नहीं रहता है, सभी पे आप 1 मार्कर से नंबर्स लिख लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो मैंने अभी क्या किया है, सिर्फ फेस वॉश किया है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, अगर मेरे पास क्लेंजर है या वेट वाइप है तो मैं क्लीन कर लूँगी, फिर अपना टोनर अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लूँगी। मैं आपको अपने बेसिक प्रोडक्ट भी दिखा देती हूँ, बट उनको यूज़ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो गाइज, अभी मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ। मैं नॉर्मली फेस वॉश के बाद या तो कारा के वेट वाइप से अपना फेस क्लीन कर लेती हूँ या फिर मैं ये अयूर का क्लेंजिंग मिल्क यूज़ करती हूँ। ये मेरा अयूर का क्लेंजिंग मिल्क है, इसको मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद मेरा ये BLCC का टोनर है। उसके बाद मैं मॉइस्चराइजेशन के लिए आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। उसके बाद मेरा ये निविया का मॉइस्चराइज़र है, ये मैं CTM के लिए यूज़ करती हूँ। सो गाइज, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका वीडियो मेरे लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ है और मैं अगर आपकी डाउट्स को क्लियर कर पाई हूँ, सो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिसको भी मेकअप में स्टेप्स जानने हैं कि कौन सा मेकअप में हमें किस चीज़ को कब यूज़ करना है। सो आप प्लीज़ उनको शेयर कीजिएगा। आप लोग जब तक शेयर नहीं करेंगे तो बाकी को कैसे पता चलेगा और हमारी फैमिली कैसे बड़ी होगी। सो गाइज, लव यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।